My dear student, welcome to सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेज। जैसा कि आज आपको हम मैथ्स में क्लास 10th का अगला जो एक्सरसाइज है वो 2.3, इसमें हम कुछ डिवाइड भाग की प्रक्रिया को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप छोटी कक्षाओं में जानते हैं, ये जो बीच में होता है इसे हम बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाजक, और जो ये हमारा भाग देने के बाद जितनी बार भाग जाता है इसे हम बोलते हैं भागफल। और जो कुछ हम हल करते हैं और लास्ट में जो हमारा यहाँ बच जाता है हल करते करते, इसे हम बोलते हैं शेष फल। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो आप जब ये भाग की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं तो इसे आप चेक करते हैं, जांचते हैं कि क्या हमारा भाग सही है या गलत। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लिखते हैं ये जो भाज्य हैं, यह मान हमें प्राप्त होता है कब? जब हम भागफल का इस भाजक में गुणा करते हैं, मतलब भागफल का भाजक में जब गुणा करते हैं और उस गुणनफल में जब हम शेषफल को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? भाज्य आ जाता है। कब? जब भागफल का भाजक में गुणा करके इस शेषफल को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? भाज्य। तो इसे हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? कब होता है भाज्य? जब भागफल का भाजक में गुणा करके शेषफल जोड़ते हैं। तो लिखेंगे भाजक गुणे, बताइए माय डियर स्टूडेंट, बोलिए आप, भागफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब ये हमारा हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो भाग है वह सही है। कब? जब इस भागफल का इस भाजक में गुणा करके इस शेषफल को जोड़ते हैं, यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल किसके बराबर होता है? इस भाज्य के बराबर। तो ये हमारा एक फार्मूला हुआ, इसे आप हमेशा कंठस्थ रखेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं 2.3 में चलते हैं डायरेक्ट। आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस सवाल को समझा रहा हूँ, आप इसे ध्यान रखेंगे या आगे काम आएगा। और जब भाग देते हैं तो उसमें कभी कभी हमें गुणनखंड के रूप में पूछता है कि आप यह बताइए कि जो भाज्य हैं और जो भाजक हैं, क्या जो भाज्य है वह भाजक का गुणनखंड है? क्या जो भाज्य है वह भाजक का एक गुणनखंड है? तो इस कंडीशन में भी हम भाग ही करते हैं इसी विधि से, और हम देखते हैं कि जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं हाँ गुणनखंड है। तो आपको मैं पहला सवाल बता रहा हूँ, जैसा देखिए 2.3 का पहला सवाल में आपको दिए हैं px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और आपका दिया है gx बराबर x² माइनस 2, ये आपका सवाल दिया है। और हमें इस gx से भाग करना है किसमें? px में। ये आपके सवाल में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, जब किताब खोलेंगे 2.3 एक्सरसाइज, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो ये पद दिया हुआ है उसमें px में gx से भाग करना है। यानी कि हम ये कह रहे हैं px में gx से भाग करना है, यानी कि px भाज्य हो गया और gx भाजक हो गया। तो हम इसे हल करते हैं। gx का मान क्या है भाई? x² माइनस 2, और px का मान कितना है?
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा सवाल है। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, जब अभी कहीं सवाल में लिख दिया यहाँ पे x² माइनस 2 दे दिया है तो हम तो आसानी से कर दिए। अगर ये लिखता 2 माइनस x² तो पहले हम x² को ही लिखते हैं, यानी कि जो अधिक राशि वाला होगा जिसमें अधिक घात होगी उसको पहले लिखेंगे। ये भी दिया हुआ है जो px भी, इसमें भी अगर इधर उधर करके दिया है x² को बाद में दे दिया, 5x को पहले दे दिया, तो पहले उसको हम इस क्रमबद्ध तरीके में लगाएंगे। इसमें जब लिखेंगे हम तो उसको सीरियल नंबर से, सबसे अधिक घात वाला पहले, उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर जो अचर पद होगा वो। तो इस प्रकार से पहले इसको हम दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, भाज्य में भी और भाजक में भी, तब जाके हम सवाल को हल करेंगे तो हमें त्रुटि का चांस नहीं रहेगा। तो देखिए x² है, इस x² से कितनी बार भाग दिया जाए कि यह x³ आ जाए। यहाँ x का मैक्सिमम जो घात है वह 2 है और यहाँ x का मैक्सिमम घात कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर x² में अगर x का गुणा करा देंगे तो हमारा x का जो घात होगा, जैसे मैं रफ कार्य बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। x² पहले से दिया है, इसमें अगर हम x का गुणा कराते हैं तो यहाँ भी घात अगर इसका पावर कुछ भी नहीं है तो एक घात वो और दो घात ये, कितना हो जाएगा भाई, x के घात 3। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये x² है इसमें हम किस चीज़ का गुणा कराएंगे कि x³ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x² में किसका गुणा करा रहे हैं भाई, x का, तो कितना आ जा रहा है, x के घात 3। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम x बार इसको ले जाएंगे, x बार इसका भाग जाएगा। यानी x बार भाग जाने का मतलब यह होगा कि चेक तो किए सिर्फ इससे, लेकिन जब भाग दे रहा है ना तो इसका गुणा, इस x का गुणा इन दोनों में कराएंगे। ये भाग का हमारा नियम है, आप गलती नहीं करोगे, ध्यान से सुनो। x है, इस x से गुणा हम इसमें करेंगे, दोनों में करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जब समझेंगे कि कैसे भाग जाएगा तो उस टाइम सिर्फ हम x² को ही देखेंगे कि x² से कितनी बार भाग ले जाए कि x³ आ जाए। जब ये हमें x प्राप्त होगा इस तरह से सोच करके, तो फिर उस x का गुणा इन दोनों में कराएंगे। तो क्या होगा, x का गुणा x² में करा दिए तो x के घात 3 आ गया, और फिर x का ही गुणा इस -2 में भी कराना है ना, तो -2x, -2x यहाँ पे लिखेंगे -2x, ये -2x, x के नीचे ही इसको लिखेंगे। तो इधर कहीं x वाला दिख रहा है तो स्क्वायर वाला है, ये x वाला ये है, इसके नीचे -2x लिख देंगे हम। ध्यान से समझिए, और इससे हम अब क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे घटाते हैं ना, घटाएंगे ना, घटाने पर जब घटाएंगे इसे तो जो यहाँ पे निशान कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस है, यह चिन्ह बदलता है कब, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, प्लस का माइनस बन गया, और यहाँ पे माइनस था तो ये क्या बन गया, प्लस। अब ये -x³ है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, +x³। प्लस और माइनस एक ही जैसी राशियाँ हैं, ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी दूसरे से दोनों। हमारा क्या बचा, -3x²। लिखते समय मैक्सिमम घात वाले को पहले लिखते हैं, तो मैक्सिमम घात इसमें यही है, और ये प्लस और ये प्लस चेंज होने के बाद प्लस हुआ है, ध्यान देंगे, प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे, 5x में 2x जोड़ दिए 7x, और माइनस क्या बचा, 3। ध्यान दीजिए, पुनः अब हम उस कार्य को करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और चिन्ह को ध्यान देंगे, x के पहले क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। तो यानी कि जब हम भाग ले जाएंगे तो माइनस लेंगे, ताकि माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, जो मान हमें यहाँ दिखेगा उसको लाना है, तो माइनस हुआ। x² है और हमें यहाँ पे क्या है, x² है, यानी कि x² से कोई मतलब नहीं है। अंक देखते हैं इसमें, यहाँ पे क्या है, क्या छुपा है, 1, और यहाँ पे क्या है, 3। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ना, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि -3 हम ले लिए, -3 का गुणा इन दोनों में फिर कराएंगे, -3 का गुणा -1x² में कराएंगे तो -3x², फिर -3 का गुणा इस 2 में करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी का 6, केवल अंक है ना तो अंक के नीचे लिखेंगे +6, यहाँ +6 आया। अब ध्यान दें, ये क्या हुआ हमारा, चिन्ह बदलेंगे ना, यहाँ भी घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर, जब घटाएंगे तो हमारे यहाँ प्लस आया और यहाँ
माइनस, ये कट गया, यहाँ पे दोनों माइनस दिख रहा है, माइनस और माइनस, तो ये माइनस क्या हो गया 9। और ये मैक्सिमम घात वाला तो पहले लिखेंगे ही ना माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दें। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कितनी बार ले जाएंगे हम, प्लस बार ना, प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, केवल एक्स। तो अभी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 लेंगे, 7 बार तो ले जाएंगे डिवाइड। फिर एक्स स्क्वायर लाना है, और हमें क्या लाना है, एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स लाना है, तो एक्स स्क्वायर है और हमें क्या लाना है, एक्स लाना है। तो इस एक्स स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा कराना होगा, 1/x से, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा, यानी कि हम यहाँ पे 7/x कर दे रहे हैं। अगर हम 7/x बार ले जा रहे हैं तो 7/x का गुणा इन दोनों का, फिर इन दोनों में कराएंगे ना यहाँ पे, तो जब गुणा कराएंगे तो हम लिखेंगे, फिर से यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा करा देंगे 7/x में, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 7x, जो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है 7x। तो कितनी बार गया, 7/x है, और ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ, क्या आ गया 7x, और प्लस में ही है क्योंकि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी x के पहले भी प्लस, तो इस प्रकार हमारा, फिर -2 में गुणा करा देंगे, तो -2 सते 14/x। अब इसे भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर जब घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बना, कुछ नहीं तो प्लस ही है, माइनस बना, या माइनस है तो प्लस बना, ये दोनों कट गया। अब क्या बचा हमारा, -9 बचा और ये +14/x बचा, हमारा ये क्या हो गया, शेष फल हो गया, शेष फल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे, देखिए अभी भाग देते समय, डिवाइड करते समय, जब हमारा जो दूसरा सवाल होगा, यहाँ पे जो हम पहला सवाल हल कर रहे हैं, इस पहले सवाल में अगला जो सवाल होगा, ये पहला का पहला है शायद, तो दूसरा सवाल जब हम हल करेंगे तो दूसरे सवाल में हमें मिलेगा कि इस गुणनखंड है कि नहीं, ये पूछ रहा होगा कि ये जो दिख रहा है हमारा, इस भाजक है, सॉरी भाज्य है, इस भाजक का गुणनखंड है कि नहीं। तो उस टाइम क्या करेंगे हम, गुणनखंड तभी होगा जब यहाँ पे जो हमारा शेषफल है यह शून्य होगा, जब शून्य होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ यह एक गुणनखंड है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भागफल बराबर x - 3 + 7/x, और शेषफल क्या हो जाएगा, -9 + 14/x, ये हमारा आंसर होगा। अभी हम चाहेंगे तो इस सवाल को यहाँ भी छोड़ सकते थे, अभी इस लाइन तक, ये हमारा डिवाइड नहीं जा रहा है यहाँ से ना, x² अधिक हो गया, ये कम हो गया, डिवाइड नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा जो भागफल होता है x - 3 होता है, हो सकता है कि आपके आंसर में ऐसा मिल जाए x - 3 भागफल हो जाए और जो शेषफल वो 7x - 9 हो जाए, यहीं पे छोड़ दिया हो तो आप घबराइएगा नहीं, आपका सवाल वो भी सही है, लेकिन आपको मैं एक स्टेप आगे बता दिया, इसलिए कि जो अगला सवाल होगा गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड है कि नहीं बताना, गुणनखंड है कि नहीं, तो उसके लिए आपको आगे तक बढ़ना होगा और देखना होगा कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है शेषफल, जीरो जब आएगा तो हमारा वो गुणनखंड होगा, जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। अभी इसका उत्तर का जांच करना होगा, तो क्या करेंगे हम, जब हमें उत्तर की जांच करना होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते समय फिर हमारा जो ऊपर फार्मूला था, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य हमारा क्या है भाई, x² - 3x² + 5x - 3 बराबर क्या होना चाहिए, भाजक, भाजक क्या है हमारा x² - 2 गुणे भागफल, हमारा भागफल क्या है भाई, भागफल क्या है, यही है ना भागफल, यहाँ पे लिखा भी गया है x - 3 + 7/x, और प्लस क्या होगा शेषफल, शेषफल कितना आया भाई, -9 + 14/x,